सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में लाखों लोगों मिलने वाली जीवनरक्षक सहायता की आपूर्ति खतरे में पड़ गई है, क्योंकि यूएन सुरक्षा परिषद में तुर्की के रास्ते से देश के इस इलाके में सहायता पहुंचाने की इजाजत देने वाले दो प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों पर बीते मंगलवार को कोई सहमति नहीं बन सकी। गृहयुद्ध से जूझ रहे और दोहरे भूकंप से पीड़ित सीरिया में क्यों जरूरी है मानवीय सहायता? सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में मानवीय सहायता की आपूर्ति की अनुमति में ये बाधा ऐसे समय उत्पन्न हो रही है जब 12 वर्षों से गृहयुद्ध से जूझ रहे देश में मानवीय सहायता की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। साथ ही फरवरी में दोहरे भूकंप ने भी इस इलाके में भारी तबाही मचाई। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठन मानवीय सहायता बाब-अल-हवा नामक सीमा चौकी के जरिए सीरिया के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पहुंचाने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव की समय सीमा 1 वर्ष के लिए बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए थे। ये सीमा पार सहायता सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों के लिए जीवनरेखा के समान है। ये इलाका विपक्ष के नियंत्रण वाला अंतिम गढ़ बचा है। ब्राजील और स्विट्जरलैंड के प्रस्ताव पर रूस ने वीटो लगाया। सुरक्षा परिषद में पहले प्रस्ताव का मसौदा ब्राजील और स्विट्जरलैंड ने रखा, जिसमें इस अनुमति को 9 महीने के लिए बढ़ाए जाने का आह्वान किया गया। इस प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ब्राजील के राजदूत सर्गियो फ्रेंका डेनिज ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव के मसौदे को यथासंभव सर्वसम्मत बनाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वैसे तो सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, मगर इस पर रूस ने अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर दिया, जो कि सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। एक अन्य स्थायी सदस्य चीन इस प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहा। गिर गया रूस का प्रस्ताव भी। दूसरा प्रस्ताव रूस ने पेश किया था, जिसमें सीमापार सहायता की अनुमति 6 महीने के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव को चीन का समर्थन हासिल था। इस प्रस्ताव के विरोध में 3 देशों ने मतदान किया, जबकि 10 सदस्य अनुपस्थित रहे। सहमति प्रयास जारी। सुरक्षा परिषद ने सीरिया में सीमापार से मानवीय सहायता पहुंचाने की व्यवस्था पहली बार वर्ष 2014 में स्थापित की थी, जो आरंभ में 4 सीमा चौकियों से आनी थी। अब उनमें से केवल एक बाब-अल-हवा नामक चौकी ही बची है। हर महीने ट्रकों के जरिए दवाएं, सुरक्षित पानी, भोजन, आश्रय सामान और अन्य चीजें सीरिया के भीतर लगभग 27 लाख लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। सीरिया ने फरवरी 2023 में आए भूकंप के बाद तो अन्य सीमा चौकियां भी खोली थीं। स्विस राजदूत पास्कल बायरिसविल ने कहा कि उनके देश द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव के जरिए सीमा पार से सहायता की निरंतरता सुनिश्चित की जा सकती थी। उन्होंने कहा, ब्राजील और स्विट्जरलैंड के प्रस्ताव लेखक मानवीय अनिवार्यताओं से दिशा निर्देशित हैं। इसलिए हम इस वीटो को एक समाधान तलाश करने के अपने अथक प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रूस ने सीमापार सहायता पर क्यों लगाया वीटो? रूस के राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने अपने देश के वोट के बारे में कहा कि सीमापार सहायता प्रणाली आज के समय में बिल्कुल कालभ्रमित यानी अप्रासंगिक नजर आती है। उन्होंने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की जरूरत तो भी रेखांकित किया।